पंजाब पुलिस में सीडीडी की तर्ज पर बनने वाले नए महकमे का नाम और टीओआरस क्या होंगे। लाहौर न्यूज़ दस्तावेज़ात सामने ले आया। पुलिस में नए बनने वाले यूनिट का नाम सीसीडी क्राइम यूनिट रखा गया। यूनिट 15 संगीन जुराइम में मुकदमात की केसेस की तफ्तीश करेगा। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। बताइए मुदस्सिर। बिल्कुल, लाहौर पुलिस के स्ट्रक्चर में, पंजाब पुलिस के स्ट्रक्चर में बड़ी ये तब्दीली की जा रही है और पंजाब पुलिस में सीटीडी की तर्ज पर बनने वाले नए महकमे का नाम और टीआरएस जो है वो क्या होंगे, इस हवाले से लाहौर न्यूज़ जो है वो दस्तावेजात सामने ले आया है। लाहौर पुलिस में नए बनने वाले यूनिट का नाम सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट होगा। नए डिपार्टमेंट के टीआरएस भी जो है वो फाइनल कर लिए गए हैं। इस हवाले से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने दीगर पुलिस अफसरान के साथ मिलकर, सीनियर पुलिस अफसरान के साथ मिलकर जो टीआरएस हैं वो फाइनल किए हैं कि कौन कौन सी जो है वो तफ्तीश, किन मुकदमात की तफ्तीश जो है वो सीसीडी जो नया यूनिट बनाया है वो करेगा। 17 संगीन जराइम के मुकदमात की जो तफ्तीश है वो अब जो है वो सीसीडी नया जो क्राइम यूनिट बनाया जा रहा है पंजाब पुलिस में, वो करेगा। इन केसेस में अगवा बरातवान, बताखोरी, डिकेटी कत्ल, घरों में टिकेटी की जो बड़ी वारदातें होती हैं वो भी नया यूनिट सीसीडी यूनिट करेगा। इसके अलावा डिकेटी रेप, कार डिकेटी, ऑर्गेनाइज्ड डिकेट गैंग, इसके अलावा मंशियात के जो बड़े बड़े डीलर्स हैं उनके खिलाफ भी जो तफ्तीश है। वफाकी हुकूमत का पहले मरहले में बिजली की 3 तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का हतमी फैसला। पावर डिवीजन की जानिब से मामले को बेहतर करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम कर देगी। कमेटी में पावर डिवीजन, प्राइवेटाइजेशन कमीशन और एडवाइजरी कंपनियों के नुमाइंदे शामिल हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी सीएडी पावर डिवीजन मोहम्मद खालिद खान कन्वेनियर मुकम्मल कर दिए गए हैं। और फहद अमीन से मज़ीद जानते हैं। जी फहद बताइए। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के मामले पर वफाकी हुकूमत ने पहले मरहले में बिजली की 3 तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का हतमी फैसला कर लिया है। पावर डिवीजन की जानिब से निजकारी के मामले को बेहतर करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम कर दी गई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में पावर डिवीजन, प्राइवेटाइजेशन कमीशन और एडवाइजरी कंपनियों के नुमाइंदे जो है वो शामिल है। ज्वाइंट सेक्रेटरी सीएडी पावर डिवीजन मोहम्मद खालिद खान को कमेटी का कन्वीनियर मुकर्रर किया गया है। ज्वाइंट सेक्रेटरी पावर डिवीजन गुलाम रसूल अंजुम, डीजी प्राइवेटाइजेशन कमीशन कामरान फारूक अंसारी कमेटी के मेंबर होंगे। इसी तरह आपका शुक्रिया। लाहौर जिमखाना के इंतखाबात वोटिंग का अमल जारी। सुलेमान सदीक और डॉक्टर अली रजा ग्रुप आमने सामने। वोटिंग कास्ट करने के लिए वोटर्स की बड़ी तादाद लाहौर जिमखाना क्लब में जमा। मिसबाहुर रहमान, शौकत जावेद, सरमद नदीम, आगा अली इमाम और दीगर सुलेमान सदीक ग्रुप में उम्मीदवार हैं। डॉक्टर अली रजा ग्रुप में कमर खान बोबी, आबिद हुसैन, ताहिर रजा नकवी और दीगर शामिल हैं। जिमखाना क्लब के इंतखाबात बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। वोटिंग का अमल जारी है। सुलेमान सदीक और डॉक्टर अली रजा ग्रुप आमने सामने है। वोटिंग कास्ट करने के लिए वोटर्स की बड़ी तादाद लाहौर जिमखाना क्लब में जमा। मिसबाहुर रहमान, शौकत जावेद, सरमद नदीम, आगा अली इमाम और दीगर शामिल हैं। तलबा को साफ पानी फराहम करने का मनसूबा मुसलसल। इल्तवा का शिकार स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने का मनसूबा 2 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। इब्तदाई तौर पर 200 स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाने थे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की गफलत के बायस मनसूबा ताहाल इल्तवा का शिकार हो चुका है। आपको बता रहे हैं कि इब्तदाई तौर पर 2 स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाने से और मनसूबा ताहाल इल्तवा का शिकार हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की गफलत और तलबा को साफ़ पानी फराहम करने का मनसूबा मुसलसल इल्तवा का शिकार है, जबकि स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने का मनसूबा 2 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। इब्तदाई तौर पर 200 स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाने थे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की गफलत के बायस मनसूबा ताहाल इल्तवा का शिकार है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की गफलत बारे मज़ीद तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ बताइए। जी बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की गफलत है जिसकी वजह से जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। 2 साल कबल मंसूबा शुरू किया गया था जिसके मुताबिक 200 स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने थे। 100 स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट लगे थे, लेकिन बाकी 100 स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मंसूबा
1 साल से अल्तवा का शिकार है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज में अफसरान की तब्दीली भी हुई और उसके बावजूद ये मनसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। इस वक्त 100 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर ये फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने थे। गुज़िश्ता जो सीईओ थे, साथ के सीईओ की जानिब से ये फैसला किया गया था कि मंसूबे को आउटसोर्स कर दिया जाए, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। और अब जो असातिज़ा और बच्चों का कहना है कि फौरी तौर पर स्कूलों में साफ पानी की फरहमी का मंसूबा जो है इसको तकमील तक पहुँचाया जाए, और बल्कि जो स्कूल बाकी हैं वहाँ पर भी फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाए ताकि बच्चों में बीमारियाँ ना फैलें। आपका शुक्रिया आतिफ। एंटी रेप एक्ट पर अमल दरामद के मुतल्लिक केस हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त 17 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। फुल बेंच में जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अलीज़ा बाजवा शामिल। मोहम्मद इशफाक से मजीद जानते हैं, बताइए इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एंटी रेप एक्ट से मुतल्लिक दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 17 फरवरी को दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को मुआवनत के लिए तलब कर रखा है, जबकि एडवोकेट जनरल पंजाब और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को भी पेश होने के अहकाम जारी करके। आपका बहुत शुक्रिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास CCPO और एडिशनल IG बिलाल सिद्दीक कमियाना समेत दीगर की शिरकत। लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर का जायज़ा लिया गया। RPOs, CPOs, DPOs, DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान कश्मीर की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। मुदस्सिर हुसैन से मज़ीद जानते हैं, बताइए मुदस्सिर। जी बिल्कुल, सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत जो है वो अहम इजलास हुआ है। CCPO और बिलाल सिद्दीक कमियाना ने जो है इजलास में शिरकत की है। एडिशनल IG क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट शेर जफर चट्टा भी जो है इजलास में मौजूद थे। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर का इजलास में जायजा लिया गया। पंजाब के तमाम रीजन और जिला के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में मौजूदा तरमीम और इजाफी निकात पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया। पंजाब में मकीम चीनी और गैर मुल्की बशिंदों और माहिरीन और साथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी का भी जायजा लिया गया। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की तश्कील और वर्किंग के लिए भी ह्यूमन रिसोर्सेज डिस्ट्रिक्ट TRs इंतजामी अमूर पर जो है तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मंशियात के बड़े डीलर्स, खतरनाक क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी और सजाएं यकीनी बनाने और नो गो एरिया के खात्मे के लिए असास यूनिट्स की सिक्योरिटी CCD की अहम जिम्मेदारियों में जो है वो शामिल है। इसके अलावा अगवा बरतवान, बत्ताखोरी, डिकेटी, रॉबरी के दौरान मर्डर, डिकेटी, रॉबरी के दौरान रेप जिम्मेदारियों में जो है वो शामिल है। का ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म आपका शुक्रिया। शहर में हर तरफ महंगाई का राज बरकरार। मार्केटों में सरकारी रिलीज के बरक्स अशिया की फरोख्त जारी। मौसमी सब्जियों और फलों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। ब्रायलर गोश्त और अंडे भी गरीब के किचन से रूठ गए। होश रुबा महंगाई ने अवाम की 2 वक्त की रोटी मुश्किल बना दी। अंडों और मुर्गी के गोश्त की कीमत महीनों के बजाय दिनों में बढ़ने लगी। रवां हफ्ते अंडे 23 रुपए दर्जन, जबकि ब्रायलर गोश्त 28 रुपए किलो महंगा हुआ है। अंडे 256 रुपए दर्जन तक जा पहुंचे। मुर्गी का गोश्त 590 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 13 अशिया महंगी हुई हैं। एक हफ्ते में केले फी दर्जन 12 रुपए 96 पैसे महंगे हुए। लहसुन की कीमत में 9 रुपए 77 पैसे इजाफा हुआ। फी किलो 1 रुपए 16 पैसे मजीद महंगी हुई। इसी तरह मटन और बीफ, दूध, दही और दाल माश की कीमतें भी बढ़ी। सब्जियों और फलों के रोजाना की बुनियाद पर निर्खनामे जारी होते हैं, लेकिन इन पर कभी अमल दरामद नहीं किया जाता। शहरी महंगी सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादर, लाहौर न्यूज। अहले लाहौर के लिए अच्छी खबर, शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारियां मुकम्मल। फ्लैट फेयर मॉडल में मुसाफिरों से 30 रुपए फी ट्रिप किराया लेने की तजवीज़, जबकि स्लैब फेयर मॉडल में कम से कम किराया 25 रुपए होगा। शहर में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारियां मुकम्मल। महकमा ट्रांसपोर्ट ने 2 निजी कंपनियों को इलेक्ट्रिक बसें चलाने की जिम्मेदारी सौंप दी। फ्लैट फेयर मॉडल में मुसाफिरों से 30 रुपए फी ट्रिप किराया लेने की तजवीज। स्लैब फेयर मॉडल में कम से कम किराया 25 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए होगा। इलेक्ट्रिक बसों का फ्लैट फेयर मॉडल किराया मुकर्रर हुआ तो सालाना अखराजात 26 करोड़ 73 लाख रुपए आएंगे। फ्लैट फेयर मॉडल कराए हुए तो हुकूमत को 8 करोड़ 98 लाख की सब्सिडी देना होगी। स्लैब फेयर मॉडल में बसों के सालाना ऑपरेशनल अखराजात 26 करोड़ 30 लाख रुपए होंगे। स्लैब फेयर मॉडल किरायों की सूरत में 7 करोड़ 38 लाख की सब्सिडी देना पड़ेगी। किरायों के तयन के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट ने तजावीज पंजाब हुकूमत को अरसाल कर दी हैं। हुकूमत जल्द ही इन किराया मॉडल्स में से किसी एक पर हतमी फैसला करेगी।